फ्रेंड्स, आपका स्वागत है MTR क्लासेस के परसेंटेज के सेकेंड वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को हमने परसेंटेज में बताया था कि किसी भी संख्या में प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना करना पड़ता है। अगर किसी भी संख्या से प्रतिशत को हटाना है तो हम उसमें 100 से भाग देते हैं। उसी तरह से आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। 4/25 को प्रतिशत में बदले, इसको कैसे बनाएंगे चलिए आप लोग देखिए। 4/25 को प्रतिशत में बदले को गुना 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। अब काटते हैं, चलिए। 25 चौका 100 यानी 4 गुने 4, 4 चौका 16 यानी 4/25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 16% के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अब फिर से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 को प्रतिशत में बदले, 7 को प्रतिशत में बदले तो 7 गुने 100 इजिकल टू 700%। 7 को प्रतिशत में बदलने के लिए या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25% को भिन्न में बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है यानी इसमें से प्रतिशत को हटाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे यानी 25% को भिन्न में बदलना है तो 25/100, 25 चौका 100 यानी 1/4। भिन्न का मतलब होता है जिसमें हर और अंश होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। यानी 25% को भिन्न में प्रकट करें यानी 25% को भिन्न में प्रकट करने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो उसमें 100 से भाग देंगे। जब काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/4 के बराबर हो जाएगा। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 125 को दशमलव में बदले यानी 125 को दशमलव में बदलना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 125/100 का है कि उसमें हम 100 से भाग देते हैं। चलिए अब इसमें भाग देंगे तो 25 25 125, 25 चौका 100 यानी 5/4। अब चलिए 5/4 का मतलब 4 से हम भाग देंगे 5 में, 4 से भाग देंगे 5 में तो एक बार में भाग देते हैं तो 4 एकम 4 घटेगा 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं, यहाँ पर 0 डालेंगे, 4 दूना 8। अब इससे घट के आएगा, 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2। पॉइंट दे चुके हैं इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। और 4×5 20, 4×5 20 कट गया यानी 4/5 इजिकल टू क्या होगा, 1.25 यानी 125% को दशमलव में बदलेंगे तो वो 1.25 के बराबर हो जाएगा यानी 1.25 के बराबर हो जाएगा। चल शुरू हो। 80 का 8% कितना होगा, यानी 80 का 8% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं 80 गुने 8/100। क्यों, का मतलब होता है गुना और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब बचा तब 8 गुने 4/5। अब इसको गुना करते हैं, 8 चौका 32/5 यानी 5 से 32 में भाग देंगे, 5 से 32 में भाग देंगे तो 6×5 30, 6×5 30, 32 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 2। अब तो पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ 0 देंगे, 5 चौका 20 यानी 6.2524 के बराबर हो गया। यानी 80 का 8% जो है वो 6.24 के बराबर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इस बात को समझे। अगले क्वेश्चन क्या है? अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दे। 150 का 15%
कितना होगा, यानी 150 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना होगा। चलिए हम निकाल के बताते हैं। 150 का मतलब गुना और 15%। अब इसको अब आगे बताते हैं। 150 का प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी 15 गुने 3/2, 15 तिहाई 45/2, यानी 45 को आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 22.5। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 75 का कितना प्रतिशत है। 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, यानी 75 का x% बराबर 25, यानी x% मतलब कितना प्रतिशत। अब 75 गुने x/100 बराबर 25। अब इसको काटते हैं। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी 3 गुने x बराबर बटे 4 इजिकल टू 25। 3x/4 इजिकल टू 25। ये जो 4 जो है ये भाग में है। समीकरण के 6 नियम के हिसाब से भाग बराबर के उधर जाता है तो वह गुना में बदल जाता है, यानी 3x इजिकल टू 25 गुने 4, यानी 3x इजिकल टू हम इसमें गुना करेंगे तो 25 चौका 100 होगा। 3x बराबर 100/3। अगर इसको हम पूर्णांक बदलेंगे तो 33.1/3% के बराबर हो जाएगा, यानी 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, तो 33.1/3% के बराबर है। ये अपने अगले क्वेश्चन पे 28 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, यानी 28 पैसा जो है 1 रुपया का कितना प्रतिशत है। चलिए हम इस सवाल को समझते हैं कि 1 रुपया जो है कितना पैसा के बराबर होता है। 1 रुपया जो है 100 पैसा के बराबर होता है, 100 पैसा के बराबर होता है, यानी 1 रुपया जो है वो 100 पैसा के बराबर है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 28 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, यानी 28 पैसा 100 पैसा का कितना प्रतिशत है, यानी 100 पैसा का, यानी x बटे 100 इजिकल टू 28। इसको फिर से समझे। ये 28 पैसा जो है 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, यानी 1 रुपया जो है 100 पैसा के बराबर होता है, यानी 100 पैसा का जो है कितना प्रतिशत 28 है, यानी x% इजिकल टू 28। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया है, यानी x इजिकल टू 28, यानी 28 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो वो 28% है। समझ में आ गया। अगर हम हमारी वीडियो को